Hi everyone. So after a long time I'm back with a video and I missed it as much as you people did. बड़ी complaints आई, मैम आप लॉन्ग वीडियो नहीं बनाते, आप कंटेंट को बहुत शॉर्ट रखते हो. क्या करें, डिमांड ही ऐसी थी. लेकिन अब फाइनली जब डिमांड आई है वापस से वीडियो की तो हम फिर आ गए हैं. लेकिन इस बार टॉपिक बड़ा मस्त है. टॉपिक ये है कि क्या एफडीज बेटर हैं आपके लिए या म्यूचुअल फंड्स. व्हाट आर बेटर, व्हाट इज एक्चुअली बेटर फॉर यू. एफडीज, आरडीज, सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखना, ये सब सेफ तो है, पर क्या आपका पैसा ग्रो कर रहा है? आई डोंट थिंक सो एंड टुडे आई एम गोइंग टू गिव ऑल द लॉजिक्स टू यू. सो प्लीज समझते हैं. सबसे पहले एफडीज में आप लोगों का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या आता है, रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? 7%. उसमें से अगर टैक्स रेट हटा दें हम, 30% आपका स्लैब आ रहा है, तो आपके पास इन हैंड कितना आया? 5%. नाउ एट द सेम टाइम अगर आपके म्यूचुअल फंड्स की बात करें या फिर म्यूचुअल फंड्स के ऊपर जाने से पहले आपके इन्फ्लेशन को डिस्कस करते हैं. आप सब जानते होंगे इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर. इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7% है. यानी कि हमारी पैसा जो हम एफडीज में सेव कर रहे हैं वो ग्रो कर रहा है 5% पे. एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन की वजह से आपके एक्सपेंसेस, आपके मंथली एक्सपेंसेस, आपके रेंटल्स, आपकी स्कूल फीस बच्चों की, आपके खाने पीने के खर्चे, ये सब ग्रो कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 7%. नाउ इमेजिन कीजिए जो आपने सेविंग्स की वो 5% पे ग्रो हो रही है, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया वो जो आपने खर्चा किया वो 7% पे ग्रो कर रहा है. Isn't it bad? Isn't your money depleting itself over the period of time? आपके खर्चे तो भर चुके होंगे पर आपका पैसा उस रेट पे भरा ही नहीं होगा. And that is where we say कि please understand FDs are not good. FDs are not good for long term investments. FDs are not good for your future savings. आप इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए. ये एक प्लांट है और ये एक ग्लास का पानी का ग्लास है. नाउ अगर इस प्लांट में खाद, सनलाइट, पानी, पौधा, सीड्स, ये सब चीज़ें मैं डालूं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये ग्रो करेगा. एट द सेम टाइम क्या ये सेम काम मैं इस ग्लास के साथ कर सकती हूँ? मैं इसमें बीज डाल देती हूँ, मैं इसमें मिट्टी डाल देती हूँ, मैं सनलाइट दे देती हूँ, मैं पानी दे देती हूँ, पर क्या ये वो ग्रोथ कर पाएगा जितना एक प्लांट कर पाएगा? एक्चुअली नहीं. एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स. कंसिडर दिस ग्लास एज योर सेविंग्स. पैसा सेव तो हो रहा है लेकिन भर नहीं रहा, बट ये पौधा आपकी इन्वेस्टमेंट है. पैसा सेव भी हो रहा है और भर भी रहा है. एंड दैट इज वाई ऑलवेज से कि ऑलवेज अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए. ये मत सोचिए कि मैंने एफडी में पैसा डाल दिया, आरडी में पैसा डाल दिया, सेविंग अकाउंट में पैसा डाल दिया, मैं सेफ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ. ये सब सुरक्षित डेफिनेटली हो, रिस्क कम ले रहे हो इसलिए सुरक्षित हो, लेकिन आप ग्रो नहीं कर रहे हो, आपका पैसा ग्रो नहीं कर रहा है. वॉरेन बुफे कहते हैं कि डू नॉट सेव आफ्टर व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, बट स्पेंड आफ्टर व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग. नाउ इसका मतलब सिंपल है कि पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स बनाइए, वो फाइनेंशियल गोल्स को डिसाइड कीजिए, फिर सोचिए कि उन फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए मुझे कितनी सेविंग्स चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, और इन सब कैलकुलेशंस के बाद जो अमाउंट बच जाए ना एक्चुअली वो आपके एक्सपेंसेस के लिए है. या फिर उसको रेशियो वाइज कीजिए, उसको कंसिस्टेंट रखिए. अगर आप सोच रहे हैं कि यार 10,000 की सैलरी है, 2,000 महीना सेव करते रहो, इट इज इनफ? इट इज एक्चुअली नॉट इनफ अनटिल एंड अनलेस फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की आपने अपनी. इस एग्जाम्पल से आप कुछ समझे या नहीं समझे, इतना जरूर समझिए कि सिर्फ एफडीज पे फोकस करना सही नहीं है. गोल्ड ऑप्शन है, प्रॉपर्टीज का ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन है. जो आपकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स है उन्हें एफडीज में डालिए, उन्हें सेविंग अकाउंट में डालिए, उन्हें आरडीज में डालिए. लेकिन जो आपके लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स हैं, लॉन्ग टर्म सेविंग्स हैं, उन्हें दूसरे इन्वेस्टमेंट सोर्सेज में डालिए. लास्ट बात जाते जाते मैं ये जरूर कहूंगी कि इन्वेस्टमेंट ऐसी कीजिए कि जब आप सो रहे हो तब भी वो इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रही हो. If your investment is not making your money work for you, you will be always working for your money. On this note, thank you so much. Bye-bye.